दिन और रात के बीच एक वक्फा आता है जिसे शाम कहते हैं। दिन उसे छोड़ देता है, रात अभी उसकी उंगली पकड़ती नहीं, तो शामें अनाथ होती हैं, ना इधर की ना उधर की। हाँ, थोड़ी देर बाद रात फिर उसको अपना सहारा दे देती है और शाम की जिंदगी में फिर रौनक आ जाती है रात के साए में आकर। लेकिन ये शामें जो दिख रही हैं, जिसमें सूरज अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है, तो ये कैसी शामें हैं कि इसमें उदासी उभर कर सामने आ जाती है। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। मखमल सी आवाज़ थी तलत महमूद साहब की। अपनी जगह बना चुके थे और बहुत कामयाब थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। 1964 में जब फिल्म बन रही है जहां आरा, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर ने कहा, भाई मदन मोहन जी कमाल की धुनें बनाई हैं और राजेंद्र कृष्ण जी क्या गीत आपने लिखे हैं, लेकिन ये सभी मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें मदन मोहन जी कहते हैं, देखो भाई सीधी सच्ची कहानी सुन लो मेरी, मैं इस तरह से मानने वाला नहीं। मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ जो है ये तलत महमूद साहब के हवाले किया जाए, जो होगा देखा जाएगा। तलत महमूद साहब ही इन गज़लों को गाएं, ऐसा माना गया और ऐसा ही हुआ। 2 ड्यूएट्स जो हैं वो दे दिए गए मोहम्मद रफ़ी साहब को। मोहम्मद साहब को कोई इतराज़ नहीं था, तलत साहब गाए तो भाई तलत साहब का। तो ये फिल्म पिट गई बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से कि कुछ जगहों पे 4 दिन चली। अब यहाँ ख़त्म हो जाता है तलत महमूद साहब का करियर। इसके बाद कोशिश की गई, लेकिन वो बात बनी नहीं। दौर होता है, फिर वो नहीं रहता। मैं बात शाम की कर रहा हूँ। शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, गो जिंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। कमी है तो वही शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। ये गुलजार साहब, ये गुलजारियन एहसास है। जैसा मैंने कहा कि शाम होते ही ऐसा क्यों होता है कि भूली बिसरी यादें चारों तरफ आकर तितलियों की तरह से रेंगने लगती हैं और एक दौर सामने आके खड़ा होता है। सूरज घर जाने की तैयारियां करता है, लेकिन यादों का पिटारा खुलता है और इंसान फिर गाने लगता है उस शाम को याद करके। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक अजीब सा गुलाल था। मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। बात शाम की चल रही है।
और जब शाम का जिक्र मैं कर रहा हूँ तो अचानक कहीं से एक आवाज़ आती है, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी, ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। मोहतरमा, जो आपकी ज़िंदगी में आ गया वो आपका प्यार है। वो प्यार जो काफ़ी अर्सा पहले खो गया था उसकी वापसी हो गई है। खुशकिस्मत हैं आप, वरना एक बार के बिछड़े हम सफ़र फिर कभी ज़िंदगी में मिलते। ये शाम आपकी खूबसूरत इसलिए बन गई है। और उस वक़्त आप क्या गा रही थी? ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के सदाई तो चौंके हम। आपकी खुशकिस्मती है कि वो पत्ते की खड़कने से आप समझने लगती थी कि ज़रा सी आहट होती है, तो कहीं ये वो तो नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में आ गए, आप खुशकिस्मत। तो ये गीत इस तरह से है। और एक आवाज़ उधर से आती है फिर तलत साहब की, शाम में गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा। ये पेड़ देख रहा हूँ मैं और उनको देखते हुए मुझे गीत याद आ रहा है, शाम गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज गमगी तन्हा है। ये तलत साहब। अच्छा, ये इत्तफाकन एक ऐसा गीत है शाम गम की कसम, ये खयाम साहब ने धुन बनाई, 1953 का गाना है। और अक्सर ऐसा नहीं होता, और इसको लिखा मजरू सुल्तानपुरी साहब और सरदार जाफरी साहब ने मिलकर। जब भी आप किसी गाने पे लिखे हुए देखते हैं गीतकार का नाम, तो एक का नाम होता है, ये दोनों ने मिल करके बनाया। तो शामें कितनी खूबसूरत होगी। और एक बहुत ही अद्भुत गीतकार, बहुत ही सज्जन, बड़ी उम्मीदें लेकर के बॉम्बे पहुंचे क्योंकि उनके रिश्तेदार एक वहाँ पर थे। नाम इन सज्जन का नाम था योगेश गौड़। जब वहाँ पहुँचे तो रिश्तेदार ने तो पहचाना ही नहीं, भाई तुम कौन, जैसा कि बॉम्बे में अक्सर होने के चांसेस होते ही हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो जाता है। तो वो जो बड़े दुखी हुए और काफ़ी देर तक उन्हें गाना नहीं मिला। गाने मिलते भी थे तो वो गाने ज़्यादा मशहूर नहीं होते थे, गाने बहुत अच्छे होते थे। मैं तो उनका शुरू से मुरीद था, योगेश गौड़ साहब। और आखिर जब आनंद फिल्म बनाई ऋषिकेश मुखर्जी ने, तो उसमें 2 गाने उन्हें दे दिए, और एक गाने में तो अपना पूरा मन निकाल करके लगा दिया योगेश गौड़ ने, क्योंकि धुन थी सलील चौधरी की और गा रहे थे मुकेश साहब। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, अनूठी उलझन पैरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। ऐसा गीत बना और मकबूल भी बहुत हुआ, मशहूर भी बहुत हुआ। और इसके साथ साथ राजेश खन्ना की जो ज़िंदगी है उसमें भी एक बड़ी ऊंचाई उन्हें मिली, और आनंद फिल्म ने जाहिर किया कि राजेश खन्ना का ये फेज़ जो है, इसमें एक के बाद एक अच्छी खूबसूरत फिल्म्स आ जाए। अब ये शाम है और यहाँ हल्की हल्की हवा, सर्दी की जाती जाती सर्दी की हवा को मैं महसूस कर रहा हूँ। काबिले बर्दाश्त है ये हवा, लेकिन इस हवा के साथ में दिक्कत क्या है, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती आग को, फिर जला गया कोई
झूमती चली हवा, हो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई, झूमती चली हवा। झूमती चली हवा की खासियत ये रहती है कि यादों का सैलाब उमड़ने लगता है, और उस उमड़ते सैलाब में बहते बहते, गोते मारते मारते आप इतनी दूर तक चले जाते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता कि आप कितनी दूर चले गए। कितना खूबसूरत मंजर है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। वो खूबसूरत सी दो जवानी और उनकी कहानी, और वक्त के रेत पे बिखरी हुई वो निशानियाँ याद आ गई। ये शाम कुछ इस तरीके से ढलती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, और मेरे मन में इस शाम को देखकर उन शामों का, गुजरी हुई शामों का किस्सा याद आता है। एक किस्सा, दो किस्से, न जाने कितने किस्से, क्योंकि शाम होते ही ऐसा लगने लगता था ये कितना खूबसूरत दौर है। बस कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, खाली हाथ शाम आए, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आए। आज भी न आया कोई, कल भी लौट जाएगी, खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई। ऐसी शामों में मन पंछी का उस दौर को याद करना बहुत ही नैसर्गिक है, बहुत ही नेचुरल। ये हल्के से पंछी ने आवाज़ दी, हल्की सी, ये देखिए एक फिर आवाज़। जिसने सुना कि यहाँ कोई गाने आ गया है मेरे इलाके में, और ये भी मेरे साथ साथ हो लिया। यहाँ भी कोलाहल है, देखिए इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन कोलाहल यहाँ भी और जगहों से कम है। जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ और सोचता हूँ कि यहाँ भीड़ भड़क्का नहीं होगा, वहाँ भीड़ भड़क्का धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन पंछी का क्या कहना, हल्की सी आवाज़ जब सुनाई देती है तो मुझे तो यूँ लगता है जैसे मेरे मन का बावरा पंछी जो है वो बार बार कुछ ना कुछ कह रहा है, और फिर अचानक ऐसा होने लगता है। ये आसमान जो लगभग नीला सा अब केसरिया होता जा रहा है, नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। अब नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। आम्रपाली फिल्म के डायरेक्टर लेख टंडन जी से अक्सर मेरी बातचीत होती थी लोनावाला में मित्र कमलजीत और अनुराधा जी के आशियाने में, बहुत बातें होती थी। आम्रपाली उन्हीं की फिल्म। मैं पूछा करता था गाने कैसे बनाते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तुम्हें याद करते करते के बारे में पूछ रहे हो तो बताया, फिर उन्होंने बता चुका हूँ कई बात। लेकिन ये नील गगन की उन्होंने ये तय किया था कि इसमें सारे गाने हैं वो शैलेंद्र जी के होंगे, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि भाई एक गीत तो हसरत साहब का लेना है, और ये गीत हसरत साहब का है। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। अब देखिए ज़रा, अब इसको मैं थोड़ा सा और करीब ला रहा हूँ, क्योंकि अब ये अपने घर जा रहा है। कहीं तक चले जाएं, कितनी दूर निकल जाएं,
लौट के फिर अपने आशियाने पे आना होता है। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। चलते चलते मुझे बस एक ही पैगाम देना है, जो शैलेंद्र जी का दिया हुआ पैगाम है। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो। शैलेंद्र जी का ख्याल है। उनके गीत को जब भी मैं सुनता हूँ, शंकर जयकिशन की धुन है, जो भी है बस यही पल है, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। राहें तो ज़िंदगी की ज़्यादातर आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, फिर उनमें आपको हरियाली उगानी होती है, उनमें आपको फूल खिलाने होते हैं, और जाते जाते सूरज को ये सोच करके विदा करना होता है कि देखो भाई सुबह फिर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा इंतज़ार हमें रहेगा। सूरज फिर निकल आता है, तो शाम कितनी भी स्याह हो, सूरज ढल जाता है और सुबह फिर अपने साथ एक उम्मीद लेकर के आता है, और ये उम्मीद ही ज़िंदगी है। सच ये है कि होप इज़ ए वेकिंग ड्रीम, उम्मीद एक जागता हुआ स्वप्न है, और जब तक ये स्वप्न ज़िंदगी में है तब तक ज़िंदगी का अर्थ है, वरना जीवन व्यर्थ है। कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें ज़िंदगी से ना हों तो ज़िंदगी चलेगी कैसे? भले वो टूटें आगे जाकर, वो एक अलग बात है, वक्त के साथ साथ उन्हें सहने की ताब भी आ जाती है, क्योंकि चलते चलते एक सबक ज़िंदगी और देती है, मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते हैं। ये ठोकरें हमने ज़िंदगी में खूब खाई, तो इसीलिए किसी भी रास्ते से गुज़रना आसान हो जाता है, और मुश्किल दिखती हुई कोई भी समस्या सुलझ जाती है। वक्त लगता है, धैर्य ही जीवन का दूसरा नाम है। अब मेरा ख्याल है जाने दें, सूरज भी सोचेगा भाई इतनी सारी तुमने मुझे अपनी तरफ से सौरांजलि दी है, तुमने खिराज अक़ीदत दी है, लेकिन अब घर जाने दो। तो मैं नहीं रोकता, जो इंसान घर जा रहा है मैं उसे क्यों रोकूं, और हो सकता है वहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी मेरे मुताबिक ये है, समवेयर समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, कहीं किसी को आपका इंतज़ार है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है जीवन में। और जाती शाम को जाने दें, सूरज को भी अब और न रोकें, याद करें उस दौर को जब भी वक्त मिले, वो दौर जो था फिर नहीं रहा।